हेलो एवरीवन। सो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट पार्ट। इससे पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट बाकी है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट इज अवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, इसका मतलब क्या है? कभी कभी ड्रॉई जो होता है ड्यू डेट से पहले पैसे दे देता है। तो अगर ड्यू डेट से पहले पैसा देगा तो उसे क्या मिलेगा? डिस्काउंट, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? रिबेट। ठीक है, और ये रिबेट की जो कैलकुलेशन होगी वो हमें स्पेसिफिक रेट और अकॉर्डिंग टू तो कितना पीरियड, कितना टाइम पहले उन्होंने पैसा दिया है उसके हिसाब से उनको डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो रिबेट है वो ड्रॉअर के लिए तो एक्सपेंस है और ड्रॉई के लिए इनकम है। When the drawer makes the payment of the bill before its due date, it is known as retiring a bill under rebate. In such a case, he gets discount or rebate. It is calculated at a specific rate per annum. For drawer, it is expense. For drawer, it is income or gain. तो इसकी एंट्री क्या होती है? ईजी है बहुत। बैंक्स इससे पहले इन्हें पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन रिबेट देंगे हम, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बीआर, और ये भी बीआर अकाउंट बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट ऑन बिल। इनके लिए एक्सपेंस और इनके लिए गेन। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड ऑन द सेम डे ड्रू अ बिल ऑन दिनेश फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3 months। ठीक है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट तो उन्होंने पहले ही दे दिया 50,000 पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बिल पे किया है फॉर 3 months। दिनेश ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। 4 September 2018 Dinesh retires his acceptance, receiving a rebate of 15% per annum. Pass entries in the book of both the parties. देखो इसके ड्यू डेट क्या है, पहले ये हम देखते हैं। 1 जुलाई से 3 months कितने हो जाएंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 4 अक्टूबर 2018, लेकिन इन्होंने 1 महीने पहले पैसा दिया है। ठीक है, तो वन मंथ के अकॉर्डिंग इनको रिबेट मिल जाएगा 15% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो अब इसके हम एंट्रीज देखते हैं। तो जर्नल ऑफ चंदर के में हम क्या देखेंगे? जब सेल किया, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमें शो नहीं करना होता, मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा है। 40,000। जब बिल ड्रॉ किया था, बीआर डेबिट टू दिनेश 40,000। अब जब हमने रिबेट निकालना है, रिबेट कैसे निकालेंगे? 40,000 इंटू 15%, 1 महीने का, इंटू 1/12 कितना आएगा? 500। ठीक है, तो 500 लेस पेमेंट मिलेगा, कितना हो जाएगा? 39,500 मिलेगा। रिबेट ऑन बिल हो गया 500 और टू बी आर 40,000। जर्नल ऑफ दिनेश में क्या किया हुआ इन्होंने? परचेज टू चंदर 40,000। चंदर टू बीपी जब बिल एक्सेप्ट कर लिया 40,000 और जब पेमेंट किया 40,000 टू बैंक 39,500, रिबेट 500। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं बिल रिन्यू करना। बिल रिन्यू करना का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे क्या होता है? ड्यू डेट पे कभी कभी एक्सेप्टर पे नहीं कर पाता तो उसे हम डिसऑनर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है? ड्रॉई बोलता है प्लीज। ठीक है, क्योंकि डिसऑनर होना यानी थोड़ी एक रिस्पेक्ट, एक रेप्यूटेशन की बात आती है। तो वो ड्रॉअर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप ये बिल कैंसिल करिए, एक न्यू बिल ड्रॉ करिए एक न्यू पीरियड के लिए। ठीक है, तो अगर वो ड्रॉअर अग्री कर दे तो एक न्यू बिल ड्रॉ किया जाता है, अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट है या जितना भी अमाउंट पैसा नहीं दिया उसका। ठीक है, प्लस उसके लिए वो जितना पीरियड वो न्यू डील के लिए दे रहा है उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो जो इंटरेस्ट है वो कैश में भी पे कर सकते हैं, न्यू बिल में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। समटाइम्स द एक्सेप्टर कैन नॉट मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। ही मे रिक्वेस्ट द ड्रॉअर टू कैंसिल इट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल। इफ ही अग्रीज, अ न्यू बिल इज ड्रॉन फॉर द फुल अमाउंट और द बैलेंस अमाउंट ऑफ old bill. Drawer charges interest for the period of new bill and it can be paid in cash or added to the new bill. ठीक है, तो क्या एंट्रीज होती है जब बिल कैंसिल करते हैं? यानी डिसऑनर की एंट्री, वाई टू बी आर, बीपी टू एक्स। अब जब इंटरेस्ट कैश में नहीं देते हैं तो लिखेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इनके लिए इनकम है, और इनके लिए डेबिट क्यों हुआ? क्यों कि एक्सपेंस है। और जब कैश में देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब न्यू बिल ड्रॉ करेंगे तो सेम बी आर टू वाई और एक्स टू बीपी। ठीक है, बहुत ईजी है, सिर्फ इंटरेस्ट की अलग एंट्री है और हम वापस न्यू बिल ड्रॉ करने की एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज ऑन 1 April 2016 वाई एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय एक्स फॉर 2 months फॉर 50,000 इन पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, तो इसमें वाई कौन हो गया? ड्रॉई, और एक्स हो गया ड्रॉअर। 1 April 2016 को 50,000 का बिल लिखा। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और एक्स को पे करना गया नोटिंग चार्जेस
200। ओके, 4 जून 2016 को वाई ने रिक्वेस्ट किया कि एक न्यू बिल को ड्रॉ किया जाए जो अमाउंट ड्यू है उसके लिए। एक्स ने अग्री किया 73 डेज के लिए, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज किया 18% पर एनम, जो कि कैश में पे किया गया। और फिर जो उसकी ड्यू डेट आई तब उन्होंने पैसा दे दिया। तो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल ऑफ एक्स, ठीक है, 2016 अप्रैल 1 BR अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 50,000। ठीक है, जून 4 इसकी जब ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद क्या आएगा मई जून 4 को क्या बोला उन्होंने, हमने डिसऑनर कर दिया। वाई अकाउंट डेबिट 50,200 टू BR 50,000 टू कैश नोटिंग चार्जेस का 200। जून 4 को उन्होंने बोला न्यू बिल लिखना है और इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट कितना पे किया है 50,000 इंटू 18% और 73/365, क्योंकि 73 डेज है, इसमें मंथ नहीं है डेज है, इसलिए 73/365। इंटरेस्ट का अमाउंट 1860 जो हमें इंटरेस्ट मिल गया, कैश टू इंटरेस्ट। अगर नहीं मिलता तो क्या लिखते, वाई टू इंटरेस्ट। ओके, और न्यू बिल हमने लिख दिया BR टू वाई, कितना अमाउंट पेबल है 50,200। तो 50,200 50,200 73 डेज बाद क्या डेट आएगी अगस्त 19, बैंक अकाउंट डेबिट 50,200 टू BR 50,200। ठीक है, और जर्नल ऑफ वाई में क्या होगा, जब एक्सेप्ट किया था एक्स अकाउंट डेबिट टू BP 50,000, जब डिसऑनर हुआ BP नोटिंग चार्जेस टू एक्स 50,200 और इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1860 टू कैश 18,700। ठीक है, और न्यू बिल की एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू BP 50,200 और इसकी ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, तो BP अकाउंट डेबिट 50,200 टू बैंक अकाउंट 50,200। तो अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है ट्रेड बिल वर्सेस अकोमोडेशन बिल, वो देखते हैं और चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं अकोमोडेशन बिल होते क्या। ट्रेड बिल्स जो अभी तक हम बिल पढ़ रहे थे उन्हें कहते हैं। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए, अकोमोडेशन मतलब हेल्प की मदद से कोई जो बिल हम लिखे जाते हैं वो अकोमोडेशन बिल होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या है, अपनी अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मैं अपने फ्रेंड के पास गई, एक्स फ्रेंड के पास। ठीक है, तो उनसे मैं बोला पैसे दे दो, तो उसने बोला नहीं मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं तेरे पे एक बिल लिख सकती हूँ और वो तू जाके बैंक से डिस्काउंट करवा ले। तो उसने बोला ओके, मैंने बोला ओके, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक बिल लिखा और मैं बैंक के पास गई और बैंक से अमाउंट डिस्काउंट करवा ली और पैसे ले लिए। और जब ड्यू डेट आएगी तब मैं क्या करूँगी, ड्यू डेट आएगी तब मैं वो पैसे वापस लौटा दूंगी अपनी फ्रेंड को, ताकि वो क्या कर सके, बैंक को वापस दे सके। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जब बैंक से पैसे मिल रहे हैं डिस्काउंट कराते वक्त, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बांट लूँ, वो अपने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका है, जब विदाउट एनी ट्रेड, विदाउट एनी बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल हम कोई बिल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बिल्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज ड्रॉन अगेंस्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स एंड परचेज, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ड्रॉ किया जाता है। कंसिडरेशन इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इसमें नहीं होती है। क्या ये प्रूफ ऑफ डेट है, यस, ये नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड, ये जो होता है पूरा ड्रॉर को मिलता है और ये ड्रॉई आपस में अग्रीड रेशियो में बांटना चाहे तो बांट सकते हैं। सूट इन कोर्ट, क्या हम ये कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और हम अपना पैसा निकलवा भी सकते हैं। लेकिन ये बिल तभी कर सकते हैं जब बिल इज डिस्काउंटेड और एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जो होंगी उनके पास अगर बिल है वो चाहे तो केस कर सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है हमने एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और हमने काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपका वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।